मिडिल ईस्ट का महायुद्ध, ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका, एक कहानी के रूप में पूरा घटनाक्रम। साल 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए सामान्य दिखाई दे रही थी। लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे, लेकिन मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के आसमान में धीरे धीरे एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। इस कहानी की जड़ें आज की नहीं थी, ये संघर्ष कई दशकों पुराना था। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी लगभग 40 साल से चली आ रही थी। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया था। ईरान का कहना था कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, जबकि इजराइल को लगता था कि ईरान उसे दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन था। अमेरिका के लिए इजराइल मध्य पूर्व में उसका सबसे मजबूत सहयोगी था। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपना एक अलग नेटवर्क बना लिया था, जिसमें हिजबुल्ला, हमास और कई अन्य मिलिशिया संगठन शामिल थे। दुनिया कई सालों तक इस टकराव को बस एक छाया युद्ध यानी शैडो वॉर के रूप में देखती रही। कभी साइबर हमले होते, कभी गुप्त ऑपरेशन, कभी वैज्ञानिकों की हत्या, तो कभी समुद्र में जहाज़ों पर हमला। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था। 2025 के अंत में इजराइल को खुफिया जानकारी मिली कि ईरान बहुत तेज़ी से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। इजराइल को डर था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के सैन्य अधिकारियों के बीच कई गुप्त बैठकें हुईं। इन बैठकों में एक योजना तैयार की गई। योजना का नाम था ऑपरेशन लायंस रोर। इस ऑपरेशन का लक्ष्य था ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ढांचे को एक ही झटके में कमजोर कर देना। 28 फरवरी 2026 की रात तेहरान के आसमान में सब कुछ शांत था। लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक रात के करीब 2 बजे आसमान में तेज आवाज गूंजी। इजराइल के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान ईरान के अंदर घुस चुके थे। कुछ ही मिनटों में कई मिसाइलें ईरान के सैन्य ठिकानों पर गिरने लगीं। तेहरान, इस्फहान और नतांज के आसपास विस्फोटों की आवाज गूंजने लगी। इन हमलों का मुख्य लक्ष्य थे परमाणु अनुसंधान केंद्र, मिसाइल उत्पादन कारखाने, रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय और कई सैन्य एयरबेस। दुनिया को जब तक कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस हमले में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई जिस सरकारी परिसर में बैठक कर रहे थे, वही परिसर भी मिसाइल हमले की चपेट में आ गया। कुछ घंटों बाद खबर फैली कि खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये खबर ईरान के लिए एक झटके से कम नहीं थी। तेहरान की सड़कों पर गुस्सा भड़क उठा। ईरान की संसद और सैन्य नेतृत्व ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। ईरान के नए सैन्य कमांडरों ने साफ घोषणा कर दी कि ये युद्ध है और इसका जवाब दिया जाएगा। इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने अपना जवाब शुरू कर दिया। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। इनका लक्ष्य था इजराइल के सैन्य ठिकाने, अमेरिका के बेस और मध्य पूर्व में अमेरिकी सहयोगी देश। तेल अवीव के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम लगातार मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आए हमलों को पूरी तरह रोकना आसान नहीं था। कुछ मिसाइलें शहर के अंदर भी गिरी। इसी दौरान एक दुखद घटना ने दुनिया को और ज्यादा डरा दिया। एक मिसाइल एक प्राथमिक स्कूल के पास गिरी, जिससे कई बच्चों की मौत हो गई। इस घटना ने युद्ध को और भयानक बना दिया। अब यह सिर्फ सैन्य ठिकानों का युद्ध नहीं रहा था, इसमें आम लोग भी मारे जा रहे थे। दुनिया भर में तनाव फैल गया। तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं। कई देशों ने अपने नागरिकों को मध्य पूर्व से निकालना शुरू कर दिया। अब सवाल उठने लगा, क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? अगर रूस, चीन या नेटो सीधे इसमें कूद पड़ते तो ये सचमुच तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। लेकिन उस समय तक ज्यादातर देश स्थिति को देखने और समझने की कोशिश कर रहे थे। रूस ने कहा कि वो ईरान के साथ है, लेकिन उसने सीधे सैन्य हस्तक्षेप की घोषणा नहीं की। चीन ने शांति की अपील की, लेकिन साथ ही ईरान को आर्थिक समर्थन देने के संकेत दिए। यूरोप के कई देश इजराइल के साथ थे, लेकिन वे भी युद्ध को ज्यादा फैलने से रोकना चाहते थे। इस तरह कुछ ही दिनों में पूरा मध्य पूर्व एक ज्वालामुखी की तरह बन गया। कोई नहीं जानता था कि अगला विस्फोट कहाँ होगा।
और दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां से लौटना शायद संभव नहीं था।